बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसों में उसे बेचना चालू करता है और यही भुजिया आज हजारों करोड़ों के एम्पायर की नींव बनी। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म बीकानेर के एक गरीब परिवार में हुआ था और मात्र 12 साल की एज में उन्होंने अपने आप को भुजिया मेकिंग प्रोसेस में मास्टर कर लिया। साथ ही हल्दीराम ने भुजिया के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके कारण वो एक इंस्टेंट हिट बन गई। हल्दीराम सीक्रेटली एक ब्रांडिंग जीनियस भी थे। अब हल्दीराम को पता था कि महाराजा दंगर सिंह बीकानेर के महाराज थे और वो काफी पॉपुलर महाराज थे और लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। इसीलिए हल्दीराम ने अपने भुजिया का नाम महाराजा दंगर सिंह के नाम पर दंगर सेव रख दिया, जिसके कारण उनकी भुजिया को एक प्रीमियम पोजीशनिंग भी मिल गई। फिर इसके बाद अगले कुछ सालों में हल्दीराम अपने भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड किया और एस्टेब्लिश किया। फिर इसके बाद उनकी लाइफ में एक नया मोड़ आया कि घर में लेडीजों के साथ अनबन होने लगी और फाइनली उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हल्दीराम को घर के साथ साथ बिजनेस से भी अलग कर दिया गया था। जिस बिजनेस को उन्होंने अपना जी जान लगा के बनाया था उस बिजनेस से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद हल्दीराम की मुलाकात उनके बचपन के दोस्त से होती है और हल्दीराम ने अपनी सारी सिचुएशन उनको बताई और सालों पहले 200 रुपए देकर हल्दीराम ने अपने दोस्त की मदद की थी और वो इस एहसान को भूला नहीं और उसने तुरंत मिलते से ही हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए। इससे हल्दीराम ने अपने परिवार के लिए एक घर रेंट पर लिया। फिर वो कुछ बिजनेस आइडियाज सोचने लगे। उनकी वाइफ बहुत टेस्टी मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों के लिए भी मूंग दाल काफी डिलीशियस रहता था। फिर उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने का फैसला लिया। वो दोनों मॉर्निंग में ही मूंग दाल प्रिपेयर कर लेते थे और फिर हल्दीराम दिन भर घूम घूम कर वर्कर्स को और ऑफिस जॉबर्स को वो मूंग दाल बेचने लगे और इसी हार्ड वर्क के चलते उनका एक काफी बड़ा कस्टमर बेस बन गया और उन्होंने एक छोटी सी दुकान भी रेंट पर ले ली और उनकी दुकान में लाइन लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से लोकल भुजिया किंग बन गए। इसके बाद एक बार हल्दीराम अपने दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे और वहाँ पर उन्होंने भुजिया बनाने का काम लिया था और जब शादी में लोगों ने भुजिया खाया तो वो हल्दीराम के लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि उन्होंने तारीफ तो की ही साथ में उन्होंने बल्क ऑर्डर भी दिया। उसी वक्त हल्दीराम को समझ में आ गया था कि कोलकाता में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस समय उनका कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। इसके बाद हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे और सबसे बड़े पोते को कोलकाता में बिजनेस करने के लिए भेजा। यहाँ भी उनकी शुरुआत एक छोटे से घर और एक छोटी सी दुकान के साथ हुई और कोलकाता में भी उनका बिजनेस काफी एक्सपेंड करने लगा था और देखते ही देखते वो दिन के 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे और साथ ही उन्होंने बंगाली को देखते हुए बंगाली मिक्सचर नाम की नमकीन लॉन्च की, जो कि काफी फेमस हो गई और अगले कुछ ही सालों में उनकी दुकान भी बड़ी हो गई थी। साथ ही बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपेंड हो रहा था और इसी तरह उनके तीनों बेटे सेटल्ड हो चुके थे और अब वो घर पर ही रहते थे और कभी कभी ही जा करके बिजनेस को सुपरवाइज करते थे। इसके बाद हल्दीराम के बड़े पोते ने, जो कि अपने चाचा के साथ काम करते थे, उन्होंने नागपुर जा करके अपने हल्दीराम के बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा और उन्होंने देखा कि नागपुर में लोग स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने वहाँ पर भुजिया के साथ अपनी फेवरेट काजू कतली भी बेचना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कस्टमर उसे खरीदने में हेजिटेट महसूस करते थे, इसीलिए शिव किशन ने फ्री सैंपल्स बांटना शुरू किया। इसके बाद लोग उस टेस्ट को भूल ही नहीं पा रहे थे। इसी के साथ शिव किशन ने काफी और स्वीट्स को ऐड किया और यहीं से हल्दीराम की शुरुआत हुई थी इंडियन स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर बनने की। फिर शिव किशन को आइडिया आया अपनी हल्दीराम की शॉप को एक रेस्टोरेंट में बदलने का। जब उन्होंने मार्केट में रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में लोग साउथ इंडियन डिशेस जैसे कि डोसा और इडली बहुत पसंद है, बट वो अपने रेस्टोरेंट में समोसा और कचौरी, जो कि पॉपुलर डिशेस थी, वो ऑफर करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पहले इडली और डोसा ऑफर किया, जो कि काफी पॉपुलर था। इसके साथ ही उनके रेस्टोरेंट काफी पॉपुलर हुए और सीटें सारी भरी रहने लग गई। इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी पॉपुलर डिशेस समोसा और कचौरी भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया और इसी के साथ हल्दीराम ब्रांड के नागपुर में कई आउटलेट्स ओपन होने लगे और उनका रेस्टोरेंट बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपेंड हुआ। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी शिव किशन के माइंड में कुछ अलग ही चल रहा था। वो अपने ब्रांड को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने शुरुआत की दिल्ली से, जो कि हल्दीराम्स को एक नेशनल लेवल ब्रांड बना देने वाला था। और दिल्ली में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने अपने भाई मनोहर लाल को चुना और जब मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए तो उन्होंने देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक वेंडरों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा कंपटीशन कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्हें सबसे अच्छी बात ये दिखी कि यहाँ कंपटीशन के साथ साथ डिमांड भी
काफी ज्यादा थी और मनोहर लाल ने अपने भाई के साथ मिल करके एक जगह खरीदी और दिल्ली में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और अगले एक साल में दिन रात एक करके उन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर ली। और इसी के साथ दिल्ली में काफी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, जो कि भयानक एंटी सिख राइट ने उनकी दुकान को भी झुलसा दिया था। अगले 2 महीने तक हल्दीराम्स के दिल्ली का बिजनेस जीरो पे आ चुका था, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने बीकानेर से और नागपुर से फाइनेंशियल हेल्प ली और एक 300 स्क्वायर फीट की दुकान वापस से खोली। और उन्होंने जो रेपुटेशन बिल्ड की थी वो काफी काम आई और बिजनेस वापस से रैपिड ग्रोथ करने लगा। और अगले कुछ सालों में उन्होंने 2000 स्क्वायर फीट की एक नई कंपनी स्टेब्लिश की, साथ में नए आउटलेट्स भी ओपन किए। लेकिन शिव किशन और मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने और इंडिया के हर घर के लोग उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें। और उसी वक्त इन दोनों ने एक मार्केट में गैप देखा कि बाहर की कंपनियों ने अपने पैकेज्ड फूड को इंडिया में मार्केट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इंडियन फूड्स को कोई भी रैपर में पैक करके मार्केट नहीं कर रहा था। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सबसे पहले अपनी बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट को पैकेट में पैक करके बेचना स्टार्ट किया, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़ के कुछ महीनों तक पहुंच गई। अब इस स्ट्रेटजी के कारण इनका बिजनेस केवल 2 शहरों में सीमित नहीं था। अब लोग छोटे से छोटे गाँव में और शहरों में भी रहकर इनकी भुजिया खरीद सकते थे। और इसी के साथ हल्दीराम्स ने अपने पैकेज्ड फूड सेगमेंट में इन सारी चीजों को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते हल्दीराम ने 400 से ज्यादा पैकेज्ड फूड बेचना स्टार्ट कर दिया और अलग अलग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने अलग अलग फूड पैकेट स्टार्ट किए। साथ ही इन्होंने अपने पैकेट को कलर साइकोलॉजी का यूज करके अट्रैक्टिव बनाया। देखते ही देखते हल्दीराम ने 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और लाखों रिटेलर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड किया। और इन्हीं स्ट्रेटजी के चलते आज लगभग भारत के हर घर में हल्दीराम के प्रोडक्ट खाए जाते हैं। और इवन भारत ही नहीं, बाहर इन देशों में भी और इन देशों के अलावा 80 देशों में हल्दीराम मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। और जिस हल्दीराम की शुरुआत गलियों से हुई और आज उसी हल्दीराम ने 9000 करोड़ प्लस से ज्यादा का बिजनेस किया है। अगर आपको हल्दीराम की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग केस स्टडी के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।